हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग किस प्रकार के की जाती है। क्योंकि स्कैल्पिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं देना पड़ता, फिर भी आप स्कैल्प करके ट्रेडिंग से रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग के लिए आपको स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के उपयोगी फ्यूचर हैं, मतलब फ्यूचर ऑप्शन में ही हम स्कैल्पिंग करना सीखेंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग ही ऐसा मस्त तरीका है जिसमें समय ना देकर भी आप स्कैल्प कर सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए आपको अपनी एडवांस तरीकों से ही स्कैल्पिंग की जाती है। अब स्कैल्पिंग के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि शुरुआती दिनों पर कोई भी एडवांस स्कैल्पिंग नहीं सीख पाता। तो स्कैल्पिंग सीखने के लिए आपको हमेशा अभ्यास का तरीके को समझना होगा। मतलब अगर आपके पास स्कैल्पिंग की नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपके पास कैपिटल नहीं है फिर भी आप स्कैल्पिंग सीखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाकर फ्रंट पेज नाम की एक वेबसाइट है जिसको आप डाउनलोड कर के पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आप बड़ी आसानी से स्कैल्पिंग करना सीख सकते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग करना और आपके अभ्यास के तरीके से हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले स्कैल्पिंग के लिए आपको पहले अपने माइंड पर सवाल करना है। मतलब एक स्कैल्पिंग के लिए आपको टारगेट आपको पता है कि हमें किस प्रकार से लेना है, और कुछ एडवांस तरीके मतलब आप पहले ही से माइंड सेट करके रख सकते हैं। मतलब कि आपको टारगेटिंग मतलब जितना आपका कैपिटल यूज हो रहा है स्कैल्पिंग में उसका आपको हमेशा 5 से 10% ही आपको प्रॉफिट लेना है। क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में स्कैल्पिंग नॉलेज के काम नहीं आती। तो मतलब स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप टारगेटिंग हमेशा करना चाहिए कि हमें 10 से 5% लेकर ही मार्केट से बहिरार हो जाना है। तो आपको स्कैल्पिंग का नॉलेज के लिए आपको टारगेटिंग सबसे पहले फिक्स करनी है। और अब आप लोगों को स्कैल्पिंग के लिए आपको अपना टाइम फ्रेम भी यूज करना चाहिए। मतलब स्कैल्पिंग के लिए हमेशा चार्ट यूज की टाइमिंग मतलब 1 या 2 या 3 या 5 मिनट के लिए। तो दोस्तों अगर आपके पास समय नहीं है और आप बहुत ही जल्दी स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप टाइम फ्रेम के लिए 1 मिनट का चार्ट सीख सकते हो। क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में आपको बहुत ही जल्दी कैंडल पैटर्न दिखेंगे, जिससे कैंडल पैटर्न को आप देखकर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मतलब आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अब ट्रेड करने के लिए आपको आपकी टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल पैटर्न का भी यूज होता है। तो दोस्तों आपको कैंडल पैटर्न की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको अगर आपने कैंडल पैटर्न को यूज करना या नहीं सीखे हो तो आपको सबसे पहले सीखने पर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कैंडल पैटर्न सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब मार्केटिंग में कभी कभी तुक्का चल जाता है, कभी एक बार चलेगा तुक्का, 2 बार नहीं चलेगा। मतलब हर बार आपको अपने माइंड को पहले ही से इतना एडवांस बनाना है कि हम कभी भी स्कैल्प करें तो हमें लॉस ना के बराबर हो, प्रॉफिट हो। तो आपको स्कैल्पिंग के लिए आपको अपनी नॉलेज कैंडल पैटर्न को सीखना होगा। अब कैंडल पैटर्न जैसे बहुत सारे कैंडल पैटर्न जैसे हैमर इन्वेटर, हैमर डोजी, मारूबुजू, स्प्रिंगिंग पेयर से लाइन, मॉर्निंग स्टार जैसे अन्य बहुत सारे पैटर्न हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जब तक आप टाइमिंग नहीं देंगे अपने अभ्यास में तब तक इसमें स्कैल्पिंग आप नहीं सीख सकते। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मन को शांत करके आपको स्कैल्पिंग पैटर्न को गूगल में जाकर भी देख सकते हैं। मतलब जैसे आप कोई भी एक नोट बना सकते हैं जिसके आपको पैटर्न जितने मिले आप पैटर्न को बनाकर उनकी रिवीजन कीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए जो पैटर्न है आपने अपनी नोट में बना लिए हैं, अब उन नोट को आप चार्ट मतलब लाइव चार्ट में देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए दोस्तों आपको स्कैल्पिंग आनी है तो आपको पेपर ट्रेडिंग से ही स्कैल्पिंग करनी है। क्योंकि रियल रुपए में आप स्कैल्पिंग करेंगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। मतलब हमें पहले अपने माइंड को उस काबिल बनाना है जिससे हमें भविष्य में रियल मनी से भी स्कैल्पिंग करें तो हमें कभी भी मन में डर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको अपने कैंडल पैटर्न पर सबसे पहले अभ्यास करना है। जैसे जो पैटर्न आपने
लिखे हैं, उनको आपने याद किया है, उनको लाइव चार्ट पर या चार्ट पर आपको जितना ज़्यादा टाइमिंग मतलब अब आपको अभ्यास करना है तो आप पिछले दिनों के चार्ट हैं उन पर भी अपनी रिसर्च करके अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल पैटर्न चार्ट पर किस प्रकार से बनते हैं उनकी आपको नॉलेज लेनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार आप नॉलेज लेते जाएंगे उसी प्रकार से ट्रेडिंग आपके लिए बहुत सारी आसान होती जाएगी। तो दोस्तों आपको कैंडल पैटर्न पर पूरी अभ्यास से लगन से काम करते रहना। अब बात करते हैं आपको जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप कभी भी अभ्यास करेंगे तो आप कुछ गलतियां करते हैं। मतलब सबसे पहले आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब ओवर ट्रेडिंग का अर्थ ये है कि आपको स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए आप 1 से या 2 बार ही स्कैल्पिंग मार्केट में रोज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा स्कैल्पिंग के चक्कर में हमारा जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे दुगना लॉस भी हो जाता है। तो हमें स्कैल्पिंग के लिए 1 से 2 बार स्कैल्पिंग रोज ट्रेड करने हैं, मगर आपको जेन्युइन कंटेंट के द्वारा स्कैल्पिंग करनी है। क्योंकि आप मान लीजिए अपनी प्रॉफिट का 5% के 2 ट्रेड कर लेते हैं तो आपका 10% हो गया, और डेली के 10% करोगे तो 100-200% आपकी मंथली जिसका कैपिटल है उतना निकल जाएगा। मगर इसमें आपको अपने माइंड को शांत करके काम करना है। तो आप अपने माइंड को शांत करके स्कैल्पिंग 1 या 2 ही बार करना है। अब बात करते हैं दोस्तों, स्कैल्पिंग करते समय आपको कभी भी लालच नहीं करना। कहने का अर्थ ये है कि आप स्कैल्पिंग अभी कर रहे हो तो आप स्कैल्पिंग के आपको टारगेट है, अब आप मार्केट ऊपर जा रहा है और तो आपको उसमें मान लीजिए जितना भी आपने मार्केटिंग पर टारगेट रखना है और आपको और भी प्रॉफिट करना है, तो जहाँ पर आपका टारगेट है वहाँ पर आपको उसी टारगेट का नाम से टॉप लॉस लगा देना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा तो जान लेते हैं दोस्तों। इससे हमें यह फ़ायदा होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता चले जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो मेरा जो हमने टॉप लॉस टारगेट पर लगाया है वो हिट होगा, और जितना टारगेट है उतना हमारा उतना प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो इसके थोड़ी एडवांस तरीके आपको हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि जब तक आप जितना सीखने पर काम करेंगे उसी प्रकार से आपका माइंड भी आइडिया देने लगता है। इसीलिए दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय धीरे धीरे काम करते रहना है, मगर किंतु आप डिमोटिवेट होकर काम करेंगे स्टॉक मार्केटिंग या अपने मतलब ट्रेडिंग में तो आपका शांत मन ही नहीं होगा, तो आपका काम करने में मन ही नहीं लगेगा। तो आप अपने मन को शांत और डिमोटिवेट कभी भी ना करें। आप मन में एक सवाल कीजिए दोस्तों कि आपको डेली 1 या 2 ही स्कैल्प मारने हैं, वो भी जेन्युइन। तो आपके स्कैल्प 2 हो गए हैं तो आप मार्केट को बंद करके टॉप कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक ही चीज़ को बेर बेर पकड़ कर हमारा माइंड डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपको हमेशा 2 स्कैल्प मारकर मार्केट को ओपन मतलब आपको स्कैल्प मारने ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्कैल्प मारने के चक्कर में हमारे माइंड पर लालच आ जाता है और लालच के चक्कर में हमारा मन भटक जाता है। तो दोस्तों हमें अपने मन को काबू में करना चाहिए, इसी से हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम स्कैल्पिंग ट्रेड किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।